नमस्कार, मेवाड़ टुडे। आज दिनांक 15 दिसंबर 2025 को बाल विनय मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर में अंतर महाविद्यालय अंतर विद्यालय मॉडल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसके अंतर्गत 6 विद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया है और 25 मॉडल हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो अलग-अलग विभिन्न प्रकार के 6 थीम के अंदर है और 61 स्टूडेंट्स जो हैं टोटल बच्चे टीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सबका स्वागत है और आम विद्यालय का भी स्वागत है कि वो आएँ और मॉडल विजिट करें और बच्चों की बाल प्रतिभाओं को निखारें। आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है और बच्चे यही प्रदर्शित करना चाहते हैं कि विज्ञान जो है, विज्ञान के ही साथ ही जीवन है। तो वो मॉडल के अंदर दिखाया जाएगा कि आज आधुनिक से लेकर के पर्यावरण को किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो बाल वैज्ञानिक जो है वो अपने मॉडल से आज ये बताएंगे कि जो आज के वर्तमान संदर्भ में किस तरह की मॉडल की आवश्यकता है और कौन सी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। आइए अपन देखते हैं। थैंक यू। सर इनको कहाँ लगाया? बाल विनय मंदिर स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय विज्ञान महोत्सव 2025। शॉर्ट एंड स्वीट में समझाना ना, ऐसे पूरा नहीं समझाना, सिर्फ एकदम बेसिक।
Which we have two conditions. One is myopia and the other is hyperphagia. In myopia, the vision is from in front of the retina, so we have to use concave lens to see through. And in hypermetropia, the vision is from behind the retina, so we have to use convex lens to see through. This is the actually in a structure of our so as you can see in this आ गया बस साइलेंट ये उद्घाटन नहीं है, उद्घाटन मंच में नहीं, मंच पर समापन। ये उद्घाटन से जजेस राउंड होगा 11 बजे, तो फिर जिसके पीछे एक कमेटी होगी कभी पे करते हैं टीचर्स को।
This is our model to spread the awareness on the disaster. One every carbon. So when the investment goes in the carbon, rotating bag, it will go in the water and we can take the carbon from it. And carbon can be used in many things, like we can make ink, which can be used in daily purpose, like for the lighting and so this whole project shows that how we can make our city smart by very low budget. So they can be a problem. इस तरफ आ जाए जिससे किसानों को ज़्यादा पैसा If this network or any other thing is having the movement, then it will go to the river and then it will having the sound. So it will spread the awareness among the people. then we'll all listen. इनको दे दो भैया इनको दे दो और within 24 hours they will see how the transfer और ये जैसे ग्राफ को स्टार्ट करते हैं जल्दी ले लो how the process is थैंक यू and सर भेज देंगे मुझे भेज सर भेज देंगे For exhaust and one for now I request
इसमें बेसिकली दो पार्ट थे, एक ब्लेंडेड था जिसका नाम विक्रम था और एक रोवर था जिसका नाम सत्यान था। और इसमें जो ब्लेंडेड के ऊपर मतलब इन दोनों की जो रिजल्ट है वो सोलर पैनल वगैरह थे। जब भी विक्रम लैंडर के ऊपर लाइट गिरी थी जब कभी भी लैंडस्लाइडिंग होगी तो ये जो सेंसर है वो मूवमेंट को डिटेक्ट करेगा और फिर ग्रेडेड यूज करेगी और बजर एक वार्निंग साउंड का यूज करेगा और जो सर्वो मोटर है वो रूट को क्लोज कर देगा ताकि कोई भी उधर अंदर ना जाए और किसी का भी
इसके लिए हमने वेबसाइट भी डेवलप की इसमें इसका पुराना डाटा पेशेंट का पुराना डाटा सेव रहता है और अभी डाटा में ताकि डॉक्टर्स का ये हमारी वेबसाइट का इंटरफेस है। इसमें सीजर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स के दौरे पड़ सकते हैं, उसके सिम्टम्स क्या है, इसके बारे में लिखा है। अब इसमें फिर उसके टाइप जब किसी को दौरा पड़ रहा हो तो उसके उस टाइम का पता चल सकता है। यहाँ पर पेशेंट नहीं होगा आगे यहाँ पर इंसान करता है एंड ये कुछ फीचर्स हैं जिसमें हमें इंक्लूड किए फेशियल एक्सप्रेशन करती है और डायरेक्ट टू डायरेक्ट कमांड है वो फॉलो करती है और इसकी आइकॉन लिपसिंग और जो वॉइस है हियर्स है वो मूव करती है। मैंने कुछ इसके मॉडल्स हैं और मैं बेसिकली इसे मैं फिलहाल हम करते हैं आप मैं पूछ सकती हैं इससे कुछ मैं भी इससे कनेक्टेड है वो बहुत सारे लोग बात करते आ गया सॉन्ग आ गया
अगर स्टॉप करना है तो इसका लॉन्च कर दीजिए और जब तक कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैम बेसिकली मेरे तरफ से स्टूडेंट ज्वाइन किया था हमारे स्कूल के स्टूडेंट ये मकसद ये है कि ये गंदे पानी को साफ करता है। इस मॉडल का मेन मकसद ये है कि ये गंदे पानी को साफ करने का, जैसे कि इसमें बड़े बड़े जो पदार्थ होते हैं जैसे प्लास्टिक पत्ते ये सब इसमें और इसकी मोटर से हम पौधों को पानी दे सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। फास्ट थोड़ा जोर से बोलो। Smart agriculture systems in which we use the water pump, pipe, cardboard, DC motors and batteries. इसमें हमें क्या होगा मैम जब थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा यहाँ सर के यहाँ सर के पास खड़े हो। क्लास 9th मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है गर्ल्स के पीरियड्स के ड्यूरिंग जो वीकनेस और उनको क्रैम्प आता है। तो ये वर्किंग मॉडल ऐसे काम करता है, इसको यहाँ से ऑन करते हैं और इसको यहाँ से टेम्परेचर वाइब्रेशन मेज़र कर सकते हैं। ये वाइब्रेट हो रहा है अभी, यहाँ से इसको टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। इसमें मैंने प्रोग्रामिंग में ये आर्डिनो ऊनो इसका छोटा वर्जन लिया है, आर्डिनो नैनो, और इसमें वाइब्रेटिंग प्लेट और हीटिंग प्लेट लगाई है बस, और ये 3D प्रिंटर से पूरा स्ट्रक्चर बना है बाहर से। ये जो गर्ल्स के पीरियड्स में जो वीकनेस और उनके क्रैम्प्स आते हैं उनके लिए बनाया गया है ये। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ मोहम्मद अरहान खान, आई एम फ्रॉम बाल शिक्षा सदन क्लास 10। मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जिससे जो पैरालाइज पेशेंट होते हैं
तो वो हमें बता नहीं पाते हैं कि जो उनकी कमर पे मॉइस्चर आ रहा है, ये ऐसा सेंसर है जो मॉइस्चर डिटेक्ट करता है। अगर बेड के ऊपर एक लेवल के बाद मॉइस्चर बढ़ता है तो ये डिटेक्ट कर लेता है और बजर बजने लग जाता है, एलईडी ब्लिंक करने लग जाती है और इस पर लिखा आ जाता है प्लीज़ चेक योर पेशेंट, जिससे जो पैरालाइज पर्सन होता है उसकी बेडशीट या बेड चेंज हो जाता है। तो आज हम लोग आपको बता रहे हैं आई का मॉडल कि हमारी रियल ह्यूमन आई लगती कैसी है। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू ऐसा होता है और साइड व्यू उसका ऐसा होता है। तो फ्रंट व्यू में आप देख सकते हो कि सारी नर्व्स एंड ऑप्टिक नर्व जो भी आपके हैं वो आप देख सकते हो। और इधर साइड व्यू में जब लाइट पास आउट होती है ना तो फर्स्ट ये जाती है प्यूपिल, फिर जाती है इरिस, फिर सारे दूसरे कंपोनेंट्स। अब अगर आपके चश्मे लगे हुए होते हैं ना तो आपके दो कंडीशंस हो सकती है। एक तो होती है मायोपिया और एक होती है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया की जो इमेज होती है वो आई के आगे फॉर्म होती है, जिसके लिए हमको चाहिए कॉन्केव लेंस देखने के लिए। और हाइपरमेट्रोपिया की जो इमेज होती है वो आई के पीछे फॉर्म होती है, जिसके लिए हमको चाहिए कॉन्वेक्स लेंस देखने के लिए। कंपोनेंट्स और फंक्शन है स्केलेरा, कॉर्निया, इरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना। ये एक्चुअल इनर कंपोनेंट्स है आई के, जो कि इस मॉडल में मेंशन नहीं हुए हैं, जो कि आप देख सकते चार्ट में। एंड थैंक यू। क्रिस्टी गौर, काव्यांशी जैन, वेदिका पंचाल, प्रेरणा सोनी। We are the students of Scholars Arena and we are studying class 9th. Class 9th है Scholars Arena Senior Secondary School आर के। मैं 11th क्लास में हूँ, बाल विनय मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। और ये हार्ड वर्किंग मॉडल है। इसमें ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। 4 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें प्योर ब्लड है, इसमें इनप्योर ब्लड है। माय नेम इज़ संजय डिंडोर और मैं भी 11th क्लास से हूँ और ये वर्किंग हार्ट मॉडल है। और यहाँ से ये जो रेड ब्लड है वो प्योर ब्लड होता है और ये इनप्योर ब्लड होता है। और ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल। और यहाँ से जो बॉडी से ब्लड आता है, बॉडी से ब्लड आके फिर यहाँ से होके इधर चले जाता है, लंग्स में जाता है, लंग्स से होके फिर प्योर होके फिर आता है और ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। मेरा नाम आयुषी मीणा है, मैं भी 11th क्लास से हूँ। और ये हार्ट का वर्किंग मॉडल है। ये इनप्योर ब्लड है और ये प्योर ब्लड है। और देन यहाँ से मतलब बॉडी के थ्रू जो ब्लड आता है वो उस साइड से आता है और यहाँ से लंग्स में जाता है, लंग्स से प्योर होकर वापस इस फ्लो में आता है। और फिर यहाँ से ना ये बॉडी मतलब हार्ट की जो सबसे बड़ी वेन होती है वो है, और इससे ब्लड मतलब पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और आयुषी मीणा और मैं बाल विनय मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11th क्लास से हूँ और हमारे मैम का नाम शिल्पा मैम। बाल विनय मंदिर स्कूल हार्ट मॉडल प्रेजेंट किया है। ठीक, इसमें 3 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हमारे ह्यूमन बॉडी मेडिकल साइंस के अंडर में ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो बच्चों ने इसमें काफ़ी मेहनत की है। क्लास और क्लास 12 बाल विनय मंदिर स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें बिल्डिंग पाइपलाइन सब लगे हुए हैं। ये सोलर पैनल है जहाँ पे अपने आप चार्जिंग होती है। और यहाँ पे जहाँ पे गाड़ी आती है वो अपने आप चार्जिंग होती है। यहाँ पे चौराहा लगा हुआ है जहाँ पे कोई भी दुर्घटना होती है इसके कारण है ना सूचना मिल जाती है। जहाँ से यहाँ पे कंट्रोल सेंटर है, यहाँ से जाके फिर डायरेक्ट नीचे पुलिस थाने पे सूचना जाती है, जिसके कारण सब पुलिस आके अपनी जो व्यवस्था वो कर सकते हैं। यहाँ पे गार्डन रखा है, जो मतलब कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी मतलब थक जाता है तो यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे वो हमारे ट्रेन स्टेशन रखा मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे वो मिस ममता गरासिया, क्लास 12th क्लास, बाल विनय मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये स्मार्ट सिटी बनाई है हमने। यहाँ पे पवन चक्कियाँ लगी हुई है। ये सोलर पैनल है जिससे कि एनर्जी जनरेट होगी और सब जगह सप्लाई हो सकती है। और ये बिल्डिंग है और यहाँ पे अंडरग्राउंड पाइपलाइन कर रखी है जिससे कि पॉल्यूशन कम होगा। ये हमारे कार स्टैंड है जहाँ पे कार को हम पार्किंग कर सकते हैं। और यहाँ पे साइकिल स्टैंड है और साइकिल को यहाँ से बोरो कर सकते हैं हम कुछ देर के लिए। साइकिल जो है रिचार्जेबल है। और वहाँ पे हमने पावर पॉइंट लगा रखा है जिससे कि गाड़ी आएगी वहाँ पे खड़ी रहेगी और बैटरी रिचार्ज होगी वहाँ पे। और यहाँ हमने पुलिस स्टेशन और कंट्रोल सेंटर दोनों हैं। और यहाँ पे हमने मेन चौराहे पे सेंसर लगा रखे हैं और कैमरे से। और ये यहाँ से डिटेक्ट करें कोई भी इंसान यदि प्रॉब्लम में है तो यहाँ पे बीप बजाएगा, तो जिससे कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी और वो सारी इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन को देंगे, जिससे यहाँ पे हेल्प करने के लिए आ सकते हैं वो। हमने अंदर की साइड अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन लगा रखा है जिससे कि वहाँ पे ट्रैफिक कम हो सके। और हमने ऊपर की साइड गार्डन बनाए हैं, वहाँ से लोग अगर थक के आए तो यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। कुमारी क्लास 2, माय नेम इज रुक्मणी कुमारी, क्लास 12, स्कूल नेम बाल विनय मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये हमारी स्मार्ट सिटी बना है। इसमें लोगों की सेफ्टी, आधुनिकता और
मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब उस सब के बारे में बता सकते हैं, जिसमें प्रदूषण कम हो सकते हैं। प्रदूषण कम होता है, प्रदूषण कम होना है, लोगों की सेफ्टी होता है। इसमें स्मार्ट सिटी में सबसे पहले लोगों की बेहतर लाइफ के बारे में बताया है। माय नेम इज़ संजना डामोर। और बालविनी स्कूल का नाम बालविनी मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और हम ये हमारी स्मार्ट सिटी है, जिसमें मतलब ये इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इसमें मैं रचित पोरवालू, हम आलोक स्कूल से, मैं क्लास 9 से हूँ। तो हमने प्रोजेक्ट बनाया स्मार्ट पार्क। तो ये स्मार्ट पार्क अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद से बना सकता है। जैसे कि ये जॉगिंग ट्रैक है, इसके ऊपर कोई भी आदमी चलेगा या फिर दौड़ेगा तो उससे स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। Hello, my name is Ansu Sawant. I am from class 9th and we are from Alok Senior Secondary School, Fatehpura. This is our solar tracker. It moves in the direction of sunlight. If the light flows in the direction, it flows also in the direction of light. एनर्जी जनरेशन के लिए है। इसको अब अगर अपन रोटेट करेंगे तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ओके सर। गुड मॉर्निंग, मैं स्कॉलर्स एरिना से हूँ और मैं कक्षा 9वीं में हूँ। मैं यहाँ पर एक मॉडल बतानी हूँ जो हमारी टेक्नोलॉजी, साइंस और सेंसर्स की हेल्प से हमने जो अपना जो नॉर्मल लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनको कैसे बचा सकते हैं। नॉट इवन मिडिल क्लास, जो हमारी सभी क्लास के जो लोग हैं उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं। जैसे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें फायर्स का जो चांसेस होता है ज़्यादा होता है, तो फायर अलर्ट्स जो होते हैं वो हमने यहाँ पर यूज़ करें। अगर यहाँ का टेम्परेचर हाई होगा तो उससे सेंसर्स की हेल्प से जो बजर बजेंगे उसकी हेल्प से हमें फायर्स लगी है उसका पता चलेगा और इससे हम अवेयरनेस फैलाएंगे। अगर जैसे बहुत सारी घटनाएं होती है रेलवे की, हमने सुनने में आया है, तो उसके लिए अगर रेलवे ट्रैक अगर टूटी हुई होगी और आगे जो ड्राइवर है उसे अगर नहीं पता होगा तो उसके लिए हमने यहाँ सेंसर लगाया। अगर रेलवे ट्रैक टूटेगी तो जो सेंसर्स है वो मूवमेंट करेंगे, जो सेंसर्स है उसे सेंस करेंगे एंड उसके बाद बजर बजेगा, जिससे जो ट्रेन का जो ड्राइवर है उसे जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। जो फ्लड अलर्ट है, फ्लड अलर्ट के अंदर अगर पानी का जो अगर पानी का लेवल, वाटर लेवल जो है अगर वो ऊपर आता है तो जो सेंसर्स है उनकी मदद से ये सेंस करेगा पानी को। सॉइल मॉइस्चर सेंसर को हमने यहाँ यूज़ करा है जिसकी हेल्प से बजर बजेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ आता है अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक में जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स अगर कोलाइड कर रही है तो उसके बाद जो मूवमेंट हो रहा है, जो नट बोल्ट के अंदर जो मूवमेंट होगा उससे वो इस रिंग से मूव होगा, उससे जॉइन होगा और उससे जॉइन होने के बाद जो साउंड प्रोड्यूस करेगा बजर से, उससे हम जो हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर बहुत सारी प्रोटेक्शंस ला सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं। और इन प्रिकॉशंस में से एक प्रिकॉशंस है कि हम जो हमारी टेक्नोलॉजी है और सेंसर्स जो है उनका यूज़ करके जो बचाव है वो कर सके। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम इर्शिद साहू है और मेरा नाम प्रियेशी कंठालिया है। हम दोनों द स्कॉलर्स एरिना सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्वामी नगर से हैं और जो टेकरी परशुराम चौराहे के उधर स्थित है और हम कक्षा 9वीं से है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है आज का वो है एनर्जी इफिशिएंट स्मार्ट सिटी। तो एनर्जी इफिशिएंट स्मार्ट सिटी का उद्देश्य ये है कि कैसे हम हमारी सिटी को और स्मार्ट बना सकते हैं ताकि ये हमारे काम है। तो सबसे पहले हमारे पास है ये टर्बाइंस, जो जब रोटेट करेंगे हाईवेज पे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी वो लाइट्स में काम आ सकती है। ये सोलर पैनल है जो हमारे घरों में आजकल बहुत यूज़ में आते हैं, जो सोलर एनर्जी कन्वर्ट करते हैं जिसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम हमारे घरों में यूज़ कर सकते हैं। ये ईवी चार्जिंग पॉइंट है। हमारे अभी देश में ये हाल है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुके हैं तो उसको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको इंस्टॉल करें ताकि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज हो सकें। काफ़ी धुआं प्रोड्यूस करी, काफ़ी स्मोक प्रोड्यूस कर रही है फैक्ट्री, तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो कार्बन है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज के न्यूज़पेपर की इंक जो इस कार्बन से बन सकती है, तो यही हमारा प्रोजेक्ट का पूरा उद्देश्य है कि हमारी सिटी काफ़ी स्मार्ट बन सकती है इन वेज से, जो इवेंट एनर्जी और सोलर एनर्जी को यूज़ करके ये हो सकता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम युवराज मीणा है। मैं
मैं 12th क्लास से हूँ और मैं बाल विनय सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई में करता हूँ। ये जो उदयपुर में है, जो हरिदास जी की मंगरी में। हमारा उद्देश्य ग्रीन, हमारा मॉडल का नाम है ग्रीन एनर्जी, जिसका उद्देश्य किसानों को बिल कम करने के लिए और उनको सारी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। हमने जिसके लिए इसकी सारी सुविधा उपलब्ध करा के और ये हमारा मिनी टर्बाइन है और इसके लिए बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, चार्जिंग, होम और मोटर चाहिए, क्योंकि किसानों को बिल बढ़ रहा है, जिसके कारण उनको बहुत नुकसान हो रहा है। हमारा उद्देश्य एक मात्र है किसानों को बिल कम करना है। बिल कम करने से उनकी बहुत आत्महत्या हो रही है, इसके कारण हम इसका बिल कम करने के लिए हम ये सोर्स का उपयोग करके हम एक एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। ओके। मेरा नाम मुकेश गोगरिया है और मैं बाल विनय मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर से बिलोंग करता हूँ। और इसमें आजकल सब मतलब लोग सिटी की ओर ध्यान देते हैं, गाँव की ओर कोई ध्यान नहीं देता, किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए हमने किसानों की ओर ध्यान दिया, जिसमें किसानों को तो सुविधा प्रदान की गई है। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज हेमंत बीणा फ्रॉम बिलोंग तो बाल विनय स्कूल मंदिर। हम यहाँ पे जो एनर्जी वाइंड से एनर्जी जो जनरेट की है, वो एनर्जी हम ट्रांसफार्मर के थ्रू बैटरी में डालेंगे। बैटरी से हमने यहाँ पे ईवी चार्जिंग लगा रखा है। इस ईवी चार्जिंग का उपयोग हम जो आजकल गाड़ी निकल रही है, बाइक के जो चार्जिंग, उनका उपयोग हमने किया। हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है ग्रीन एनर्जी, जिससे कोई नो पोल्यूशन एंड नो ग्रीन एनर्जी। थैंक यू सर। मेरा नाम मोहम्मद अदीब है, मैं क्लास 10th से हूँ। स्कूल का नाम बाल शिक्षा सदन है। ये एक ब्लूटूथ कनेक्ट कंट्रोल वाटर क्लीनिंग बोट है। ये अपन बहुत देखते हैं कि तालाबों, नदियों में बहुत सारा कचरा हो जाता है, ये उसको क्लीन करने में हेल्प करती है। ये एक कन्वेयर बेल्ट है, इससे सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है। ये कुछ इस तरीके से चलती है और बहुत हेल्प करती है, जो कि एक्वेटिक लाइफ को और एनवायरनमेंट को। हम देखते हैं कि लेक पिछोला में बहुत सारी ऐसे, उदयपुर में बहुत सारी तालाब है, नदियाँ है, उसमें अपन देखते हैं ऐसी बहुत सारी बोट्स है वाटर क्लीनिंग की। बट इसमें हमने ब्लूटूथ जोड़ा है, वो अलग तरीके से चलती है। इसमें हमने ब्लूटूथ कंट्रोल डिवाइस दिया है ताकि ब्लूटूथ से चले सारी चीज़ें। स्वच्छ भारत ये गंदगी के खिलाफ एक मशीन बनाई है हमने। Good morning, my name is Lavanya Jaiswal. I'm from the Scholars Arena, RK Puram branch. This is self-healing roads and buildings. हमने कई बार देखा है जो हमारे रोड्स है उसमें क्रैक आ जाते हैं और उसकी वजह से कई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। गवर्नमेंट रोज इतना पैसा दे रही है इसको रिपेयर करने में, रोड्स को मेंटेन करने में। हम क्या कर रहे हैं, कंक्रीट के अंदर एक बैक्टीरिया मिला रहे हैं, बैसिलस मैग्नेटिरियम। ये बैक्टीरिया जब वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है तो एक्टिवेट हो जाता है, और जो प्रेजेंट है कैल्शियम लैक्टेट जो ऑलरेडी हमारे इसके अंदर प्रेजेंट है रोड्स के अंदर, उसको एक प्रोसेस में इनटेक करके लाइमस्टोन प्रोड्यूस कर रहा है, जो क्या कर रहा है हमारे रोड्स को बिल्डअप कर रहा है वापस और क्रैक्स को हील कर रहा है। इसका कंक्लूजन ये है कि हमारी गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा बचेगा, रोड्स के एक्सीडेंट्स होना बचेंगे। अभी रिसेंटली इन 2024 ओवर 1.8 लाख एक्सीडेंट्स हुए हैं सिर्फ रोड्स में क्रैक की वजह से। हम इस चीज़ को रिपेयर कर रहे हैं। एंड name is Vinita Goswami. Today we are representing the project Air Pollution Monitoring System. There are two fans for ventilation to remove harmful air from the room. One for exhaust and other for fresh air. The exhaust fan removes the dirty air from the room and the fresh air fan will fertilize the air and the room will become fresh. Now how it works. So my name is Swadai. I am from the D Scholars Arena School. I am going to explain how the air pollution monitoring system works. So when the air enters in the device, the smart sensors will detect the harmful gases like SO2, NO2 and etc. harmful gases. The data is sent to the computer, laptop or PC etc. devices, and the result is shown in the display, and warning is given that if the air is polluted, and if it is not, so the result is displayed. My friend Bhavesh will explain you our third topic. Good morning. My name is Bhavesh Ranjan Sethi. I am from the Scholars Arena School. I will tell you about the advantages of this system. This system is used for the many purpose, like to detect the air pollution, which help us to tell about the system. Thank you. Good morning. My name is Diksha Shekhawat. I am from the Scholars Arena School. It detects the air pollution early and give warning when the pollution is high, and work with the fans
one fan will remove dirty air and other will bring fresh air. Thank you and have a nice day. मेरा नाम मदनलाल लखारा है। जो विज्ञान महोत्सव है उन बच्चों ने आज उत्सव के साथ मॉडल बनाए हैं और भविष्य के लिए क्या हो सकता है उसके लिए अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। From the Scholars Arena, and I'm here to represent our school. There are some projects and I see the other projects, they are wonderful and this is our future to the science. Thank you. नाम आशीष डामोर है, मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ और ये चंद्रयान बनाया है जिसमें लैंडर और रोवर है और उसका नाम विक्रम लैंडर है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। आगे क्या कहना है? एवरीवन, माय नेम इज़ आशा नायक और ये हमारा चंद्रयान 3 का मॉडल है जिसमें हमने चंद्रयान 3 को रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें बेसिकली चंद्रयान 3 को बताने का हमारा नज़रिया है कि हमारा पर्पस ये है कि चंद्रयान 3 में जो इन्फॉर्मेशन थी वो बच्चों को दी जाए। तो इसके अंदर 2 इम्पोर्टेंट चीज़ थी, लाइक एक लैंडर था जिसका नाम चंद्रयान माँ की सतह पर इस सेटअप को लैंड करवाना था और एक रोवर था। रोवर का काम था चंद्रमा की सरफेस पर रूमिंग करना और वहाँ पे जो भी एलिमेंट्स मौजूद थे उसका स्टडी करना था। तो इसमें हमने लाइट डिटेक्टर लगाया है। जब भी इस लैंडर के ऊपर लाइट का प्रकाश गिरता है तो इसका जो गेट है वो ऑटोमेटिकली खुल जाता था और इन दोनों के लिए जो एनर्जी सोर्सेज थे वो सनलाइट थी, सोलर पैनल्स थे और ये अकॉर्डिंग टू सन अपने पैनल्स को अरेंज कर सकते थे। नाम माय नेम इज़ आशा नायक फ्रॉम बाल विनय मंदिर उदयपुर और ऐसे बोलनी है। माय नेम इज़ नरेंद्र कुमार मीणा फ्रॉम बाल विनय मंदिर। आई रीड इन क्लास 12th बायो। ये ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर है। ये लोअर टैंक है, ये अपर टैंक है। ये लोअर टैंक है और ये अपर टैंक है। इसमें मतलब वाटर का लेवल जैसे ही कम होगा तो ये वाटर का लेवल जैसे कम होगा मोटर ऑफ हो जाएगी और जिसमें जैसे अपर टैंक में वाटर का लेवल अप हो जाएगा तो जैसे ही सेंसर वाटर को टच होंगे, जैसे सेंसर वाटर को टच होंगे इन बीवीएम क्लास 12 सर। इसका मतलब मेन पर्पस ये है कि जो मतलब जैसे ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनमें वाटर की कमी होती है उन एरियाज़ में जैसे लोग वाटर का नीचे ग्राउंड में स्टोर करते हैं और उसका यूज़ अपने घरों में करते हैं। तो मतलब वाटर जैसे मोटर चलती है तो वाटर ऊपर जाएगा तो इसमें मोटर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी और ऊपर जैसे कि वाटर मतलब ओवर हो गया तो भी मोटर क्लोज हो जाएगी, जिससे वाटर को ऊपर वेस्टेज भी नहीं होगा और नीचे मोटर बिना काम की भी नहीं चलेगी। खास मेन पर्पस यही है सर। पर्पस है कि वाटर को सेव करना, पानी को बचाने के लिए और जिन एरिया में पानी की कमी है उनमें भी ज़्यादा वाटर को सेव किया जा सके इसका लिए सर। माय नेम इज़ नरेंद्र कुमार मीणा। आई एम फ्रॉम बीवीएम स्कूल हरिदास जी की मंगरी। ये ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि जहाँ जिस जगह पे मतलब वाटर की कमी होती है वहाँ पे जल स्टोर करके रखते हैं, उस जगह पे ज़्यादा काम आ सकता है। अभी हाल फिलहाल में अपने प्रेजेंट टाइम में वाटर की वैसी बहुत समस्या चल रही है, उसके लिए ये मशीन बहुत काम आ सकती है। इसलिए मेन उद्देश्य इसका यही है। माय नेम इज़ राम जेसवानी। आई एम इन स्कॉलर्स अरीना सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर and I made a project on army for soldiers on borders। ये प्रोजेक्ट जैसे सोल्जर्स जो होते हैं वो जो 2 सोल्जर्स की 2 शिफ्ट होती है, एक तो नाइट शिफ्ट एक डे शिफ्ट। तो जब उनकी शिफ्ट के बीच में वो चेंज हो रहे होते हैं अपनी दूसरी जगह पे जहाँ पे उनकी नेसेसिटीज़ होती है, उस टाइम के बीच में दूसरी कंट्री अटैक कर सकती है। तो जब वो लोग अटैक कर सकते हैं तो उसके लिए हमने एक उसी प्लेस पे बंकर्स बना सकते हैं, हिडन बंकर्स। तो जैसे ही अगर सोल्जर की शिफ्ट ख़त्म हुई तो बंकर ऊपर आ जाएगा, फिर उसके बाद बंकर के अंदर जो पहले जिस सोल्जर की शिफ्ट ख़त्म हो चुकी थी वो बाहर आ जाएगा और जिस सोल्जर की शिफ्ट ख़त्म हुई है वो अंदर चल जाएगा और उस बंकर के अंदर बेड और फूड और वाटर पहले से ही होएगा। नेम इज़ गणेश। आई रीड इन क्लास 9। मैंने इस ऑब्जेक्ट डिटेक्टर को एआई के थ्रू बनाया है और इसमें मतलब मैं जो
कि जो भी इमेज है वो मैंने इसके अंदर क्रिएट किए और इसके अंदर 700 to 800 फ़ोटो इसके अंदर डाले हैं। जो ये किसी भी जो इमेज है उसको मैंने क्लास के अंदर डिवाइड कर रखा है। और जैसे ही ये कैमरा के अंदर जो इमेज है इसको मैं शो करूँगा तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि ये क्लास 1 की इमेज है। बताएगा कि इसमें जो भी अपन ने जो ऑब्जेक्ट लिया है वो रिसाइकल हो सकता है या नहीं हो सकता है। और तो जैसे कि कोई भी हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया तो अपन उसे डेली लाइफ में यूज़ ही करते हैं। तो वैसे अपन ने ले लिया। और My name is Nehal and she is Pragya. We are from Alok Senior Secondary School Fatehpura. हमने ये फॉरेस्ट को बचाने के लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया है एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। इसमें अगर हम जब लैंडस्लाइड वगैरह होती है तब लोगों को और जानवरों को इन सबको पता नहीं रहता है, तो उसके लिए हमने बनाया ये। जब लैंडस्लाइड वगैरह होगी तब ये जो IR सेंसर है वो डिटेक्ट करेगा और ये सेंस करेगा तो उससे ना लोगों को अलर्ट पहुंचेगा, बजर बजेगा, उससे लोगों को अलर्ट पहुंचेगा और रेड LED स्टार्ट हो जाएगी जिससे कि पता रहेगा लोगों को कि अलर्ट हो जाएगा, लोग अलर्ट हो जाएंगे और सर्वो मोटर नीचे हो जाएगी जिससे कि लोग यहाँ पे आ नहीं सकते। ये हमने लैंडस्लाइड के लिए बनाया है। मैं प्रज्ञा सिंह चौहान और ये नेहल चौधरी, और हमने एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है ताकि हम फॉरेस्ट और जो अंदर जो भी जानवर रहते हैं या आसपास के जो भी लोग रहते हैं उन सबको हम प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ पे कई बार लैंडस्लाइडिंग वगैरह हो जाती है या फिर फॉरेस्ट में फायर लग जाती है तो कई बार लोगों को पता नहीं चलता है और कई एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं और बहुत नुकसान भी हो जाता है फॉरेस्ट का। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये प्रोजेक्ट है। लैंडस्लाइडिंग जब भी होती है तो कई बार एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, कई बार जानवर पत्थरों के अंदर दब के मर जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक सेंसर फिट किया है ताकि कभी भी अगर लैंडस्लाइडिंग हुई तो वो रॉक्स के मूवमेंट को डिटेक्ट कर देगा और फिर एक रेड LED ग्लो होगी और यहाँ पे एक बजर ऑन हो जाएगा जो है ना आसपास के लोगों को एक मैसेज पहुंचा देगा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी एक मैसेज पहुंचा देगा ताकि सब अलर्ट हो जाए। और फिर यहाँ पे एक सर्वो मोटर भी। तो ये फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम फ्यूचर में अगर कभी रियल लाइफ में यूज़ करें तो एक लार्ज स्केल के लिए हमें फॉरेस्ट में थोड़ा डिवीज़न करना पड़ेगा और वहाँ पे ड्रोन्स वगैरह यूज़ हो जाएंगे और वहाँ पे सोलर पैनल्स भी यूज़ हो सकता है और फायर को बुझाने के लिए या फिर लैंडस्लाइडिंग के उन रॉक्स को हटाने के लिए रोबोट्स का भी यूज़ हो सकता है आगे। थैंक यू। मेरा नाम काव्यांश चौहान है। मैं आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। क्लास 11 PCM मेरा सब्जेक्ट है। तो हमने ये प्रोजेक्ट अभी क्या बोलना था, पूरे विश्व में ये मिर्गी नाम की जो बीमारी है जिसको इंग्लिश में एपिलेप्सी बोलते हैं, ये मतलब बहुत घातक होती है। जब ये किसी को आती है तो किसी को 15 मिनट, किसी को 20 मिनट, किसी को घंटे भर तक भी आ जाती है। लोगों का मुंह में झाग आने लग जाते हैं, लोग मतलब मतलब कोई तो इस बीमारी से मर भी जाता है, कोई बच भी जाता है। बट तो इसी बीमारी को देखते हुए हमने जो है ये नया प्रोजेक्ट बनाया है। इसे मेरा नाम दक्ष नागदा है, आलोक फतेहपुरा से मैं हूँ और ये हमारा मिर्गी का प्रोजेक्ट है। ये वाला बैंड पेशेंट के हाथ पे बांधेंगे जिसके थ्रू जब मिर्गी का अटैक आएगा वह ये बैंड डिटेक्ट करेगा जो मिर्गी के जो अटैक आएंगे उनको, और फिर ये नोटिफिकेशन भेजेगा जो डॉक्टर और जो उसके गार्जियंस और जो पेरेंट्स है नेबर्स को भेज देगा नोटिफिकेशन जिसके थ्रू वो अवेयर होगा और जो पेरेंट्स और वो सब है उनको है ना पता पड़ेगा कि जो पेशेंट है उसको मिर्गी का अटैक आ रहा है, उसके थ्रू उसको है ना बचाने आ जाएंगे। और 2 मिनट। मेरा नाम राज जामोनिया है, मैं आलोक फतेहपुरा संस्था से आया हूँ। हमने ये उन लोगों के लिए बनाया है जो इस बीमारी से ग्रस्त है, इनसे परेशान है कई सालों से। हमने इसके लिए एक वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट में पेशेंट्स और उसके केयर गिवर्स को पता चलता है कि ये मिर्गी है क्या, मिर्गी के कितने सीजर्स होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं।
हमने इसमें वो भी बता रखा है कि जब किसी को मिर्गी आती है तो उसके केयर गिवर्स को करना क्या चाहिए। वो उसमें पेशेंट अपनी आईडी लॉगिन करता है, उसके पुराने डाटा जो जितनी बार उसको सीजर्स आ रखे, जितनी बार उसको दौरे आ रखे, वो पुराना डाटा सेव रहता है इसमें, ताकि डॉक्टर्स अब उसको देखकर अच्छा से ट्रीटमेंट कर सकें। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये जो घड़ी के जैसा है, ये जब है ना रोगी को लगेगा तो वो सुरक्षित फील करेगा, उसको ऐसा कॉन्फिडेंस रहेगा कि है कि मैं अगर मेरे को मिर्गी आती है तो मेरे को है कि लोग बचाने आ सकते हैं तुरंत ही। मॉर्निंग, मेरा नाम मोमिन महराज है। इन लोगों ने वाक्यों में कमाल कर रखा है किसी बीमारी का, जिसमें हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कुछ हो सकता है, जो बीमारी से बचने के लिए इन लोगों ने वाक्य में बहुत कमाल किया है। ये आधुनिक चीज़ जो बनाई है, इसके थ्रू पेशेंट्स बच सकते हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। Hello, myself Ankit Sahani from Alok School, class 12th, stream science. I am at युक्ति। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है युक्ति, जो अपने वॉइस से इनपुट लेती है और आउटपुट वॉइस में ही देती है। लाइक अपन ChatGPT यूज़ करते हैं, वो लंबा चौड़ा आंसर दे देती है, हमें पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, एनोइंग लगता है और ज़्यादातर लोग स्ट्रेसफुल होकर सो जाते हैं। तो हमने ये युक्ति बनाया है जो हम बोलकर उसको समझा सकते हैं। वो एक से फ्रेंडली बात करती है, बच्चों को पढ़ा सकती है। हमें आइडिया आया जब हम खुद पढ़ रहे थे और एक दिन में सिलेबस कंप्लीट करना था, समझ नहीं आ रहा था कैसे करें, तो हमें आइडिया आया कि और ये अच्छे से एक्सप्लेन करती है और कुछ भी कर सकते हैं। लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, वो जिस लैंग्वेज हम पूछेंगे उसी लैंग्वेज में रिस्पॉन्स करेगी और एज अ फ्रेंड रिस्पॉन्ड करेगी, ना कोई अननोन पर्सन, ऐसा कुछ नहीं। हमें अच्छा फील कराएगी। लाइक हम सैड है तो हमारा मूड सही करेगी, गाने प्ले करके हमें एंटरटेन करेगी, अंतराक्षरी खेलेगी और अगर हमें पढ़ाई में ज़रूरत है तो उसका आंसर देगी। My name is Gajendra Patel. We are study for आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुरा। हमने युक्ति AI बनाया है, जिसमें जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो और ChatGPT या गूगल्स या क्रोम का मदद से पढ़ते हैं, उनको शॉर्टली एंड छोटे आंसर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसी को देखते हुए हमने युक्ति AI बनाया है, जो बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ दोस्त की तरह, टीचर के साथ साथ एक दोस्त की तरह और एक शेफ़ की तरह, या फिर आप कोई भी क्वेश्चन किसी तरह पूछ सकते हैं और एनीथिंग क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं इससे, और आपको आंसर टू आंसर देती रहती है। मेरा नाम पीयूष कुमार सिंह है, मैं आलोक स्कूल फतेहपुरा से हूँ। हमने युक्ति AI बनाई है। पूरी दुनिया की तरह हमारा भारत भी इस फील्ड में टाइम के साथ डेवलप कर रहा है और चीज़ें बना रहा है। युक्ति कई सारे भाषाएं बोल सकती है, इसके कई जगह पे यूज़ हो सकते हैं। जैसा कि हम सब ने देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे एक मे आई हेल्प यू का बूथ होता है, वहाँ एक इंसान बैठता है जो हर समय गुस्से में रहता है, क्योंकि एक ही सवाल को कई बार पूछने से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। उस जगह पे हम युक्ति को डिप्लॉय कर सकते हैं। युक्ति साथ ही साथ बहुत सारे काम कर सकती है, और जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, एज अ शेफ़, एज अ मेंटर, एज अ गाइड टीचर, ये बच्चों की काफ़ी मदद कर सकती है। और आने वाले टाइम में हम इसे कई सारे फील्ड में डिप्लॉय कर सकते हैं, एजुकेशन में ले सकते हैं, डिफेंस सेक्टर में ले सकते हैं। बेसिकली ये एक इंसान की तरह बात करने वाली और दिखने वाली मशीन है, जिसे आगे जाके कई सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह है। मैं इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ और मैं 9th क्लास का छात्र हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट एंटी एयरक्राफ्ट रेडार सिक्योरिटी सिस्टम है। जब भी इस रेडार के सामने कोई प्लेन आता है, तब ये उसे डिटेक्ट कर लेता है और एक अलार्म ऑन हो जाता है, जिससे जो भी सोल्जर होते हैं उनको पता चल जाता है कि बेस के अंदर कोई एंटी एयरक्राफ्ट आया है। तब जैसे ही अलार्म ऑन हो जाता है, तब ऑटोमेटिक गन्स उस एनिमी एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर देती है और ये पूरा बेस बच जाता है। सर, इसका उपयोग हम बहुत ही पहले से भी करते आ रहे हैं, पर आजकल इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वॉर के समय आने लग गया है, इसलिए हमें इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होने का कारण बन चुका है। इसमें रेडार यूज़ हो रहा है, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स एमिट कर रहा है, जिसे पहली बार रॉबर्ट वॉटसन ने इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटेन में। पहले MIT ने इसको 8 माइल रखा था, फिर आगे जाके ये 100 माइल में डेवलप हो गया। ये अब
क्लास 11th के डॉपलर इफेक्ट में भी देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है आकाश और मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। जैसे कि विश्वेंद्र ने बताया होगा कि इसमें रेडार सिक्योरिटी सिस्टम होता है, लेकिन जो भी मतलब जैसे कि अभी रिसेंट में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये सब हुआ, उसमें अगर कोई भी एयरक्राफ्ट इसके अंदर आता है, सडन बेस के अंदर आता है, तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है। मतलब कौन से अपने मटेरियल्स में यूज़ किए, जैसे कि ये आर्डिनो और ये ब्रेड बोर्ड है, या आर्डिनो है, या जंबल वायर है, और ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है। इसको अल्ट्रासोनिक सेंसर करते हैं, इसको सर्वो मोटर कहते हैं, और इसको एलसीडी, इसको एलईडी इसको एलईडी कहते हैं, और इसको एलसीडी कहते हैं। और जब भी कोई एयरक्राफ्ट इस सडन एरिया के अंदर आता है, तो जो गन्स होते हैं, जैसे कि ये गन्स अल्ट्रासोनिक सेंसर के मूव कर रहा है, ये गन्स होता है, ये शूट डाउन कर देता है इसको। तो थैंक यू। हेलो, मेरा नाम तुषार जोशी है और मैं इंडो अमेरिकन स्कूल से आया हूँ। ये प्रोजेक्ट ये बताता है कि आज बदलते भारत में बच्चों ने एक वैज्ञानिक काम किया है और बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, ताकि हमारा साइंटिफिक और इंस्ट्रूमेंटल रीजन और ज़्यादा बढ़े। बदल रहा है मेरा भारत और हमारा भारत और ज़्यादा वैज्ञानिक हो रहा है। थैंक यू। मेरा नाम झलक प्रजापत है। मेरा नाम अदिति सितार है। मेरा नाम प्राची चौधरी है। और मेरा नाम काव्या पटेल है। And we are from the Scholars Arena Senior Secondary School. Today we are explain the science model of wastewater treatment. इस मॉडल का मेन मकसद ये है कि ये पानी, अगर गंदा पानी होगा तो ये गंदे पानी को सही करेगा, और ये सही पानी हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पौधों में डाल सकते हैं, और बहुत सारे उपयोग है जो हम करेंगे तो। मेरा नाम कार्तिक धिंग है। मैं द स्कॉलर्स एरिना स्कूल से आया हूँ और मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैंने ये प्रोजेक्ट खासकर किसान भाइयों के लिए बनाया है। जब भी हमारे किसान भाई थके हुए होंगे या फिर वो उनकी तबीयत ख़राब होगी, तो ये सिस्टम जो है वो उनको ऑटोमेटिकली जो है वो पानी प्रोवाइड करवा देगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक ऐसा सेंसर लगाया है कि जब भी खेत की मिट्टी सूखेगी, वो सेंसर बज के और ऑटोमेटिकली उसका जो मोटर है वो उससे कनेक्ट है और वो उसके खेत में पानी सप्लाई कर देगा। थैंक यू। बाल विनय मंदिर स्कूल। आई स्टडी इन 10th class. My name is Chandra Prakash Meghal. I study in 11th class. I am from Bal Vinay Mandir Senior Secondary School, Haridas Ji की मंगरी। My name is Bhupendra Ode. I am student of class 11th Bal Vinay Mandir School. I am presenting rainwater harvesting. रेनवाटर हार्वेस्टिंग मॉडल बनाया है, तो ये पानी की शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए बनाया है। तो इसका बेनिफिट ये है कि मतलब जहाँ पे जो बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पानी बहुत बहुत कम होता है, तो वहाँ पे क्या है कि ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो इसमें ये क्लाउड्स की जो रेन होती है, क्लाउड्स की रेन रूफटॉप पे गिरती है, रूफटॉप से होते हुए पाइप्स होते हुए इस फिल्टर में आती है। ये कोई नॉर्मल फ़िल्टर नहीं है, ये नेचुरल फ़िल्टर है। नॉर्मल फ़िल्टर क्या होता है कि वो फ़िल्टर जो वाटर में जो मिनरल्स होते हैं उनको हटा देता है, तो ये नॉर्मल फ़िल्टर है। इसमें ये फ़िल्टर वाटर को मिनरलफुल कर देता है, जो अपने पीने में अपने लिए बेनिफिशियल रहता है। यहाँ से वाटर पाइप से होते हैं स्टोर टैंक में जाता है। अब स्टोर टैंक में जो स्टोर वाटर है उसका यूज़ हम प्लांटिंग के लिए और रेगुलर यूज़ के लिए कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। मेरा नाम जय रावल, बाल विनय मंदिर स्कूल उदयपुर मल्ला तलाई से है, और हमारे बच्चों ने एक मॉडल बनाया है जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टॉपिक लिया है, और जो ग्राउंड वाटर है उसको बढ़ाने के लिए और उस पानी का यूज़ वापस रीयूज़ करने के लिए, जैसे कि अपने को पता है कि पूरे 12 महीनों में 4 महीने ही सिर्फ बारिश होती है, और बाकी के उस 8 महीनों तक अपने को उस वाटर को चलाना है, और वो अपने घर में वापस रीयूज़ करने के लिए अपन ने बनाया है। हाँ, तो इन मॉडल में साइंस, मोस्ट ऑफ साइंस के मॉडल्स है, और इसमें ये है कि अपना भारत बदल रहा है, बढ़ रहा है, विकसित भारत बन रहा है, और जल्द ही वो विकासशील भारत है, अभी विकसित जल्द ही बन जाएगा, और अपने बच्चों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नितिन बनरिया। सर्वप्रथम तो मैं मेवाड़ टुडे को चैनल को हार्दिक बधाई देता हूं कि आप न्यूज़ कवर करने के लिए समय निकाल कर आएँ, और साथ ही जो संवाददाता साथ में हमारे गोविंद जी हैं उनका भी मैं हर्षोल्लास से स्वागत करता हूं। विद्यालय परिवार पूरा स्वागत करता है। आज जो है विज्ञान महोत्सव विद्यालय में आयोजित किया जा रहा है।
जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मॉडल्स हैं। इन मॉडल के द्वारा बच्चे हमारे बाल वैज्ञानिक जो हैं वो विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें किसान की बात कही गई है, उन्नत खेती की बात कही गई है, सोलर एनर्जी की बात कही गई है कि किस प्रकार की एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम बढ़ सकते हैं। चाहे वाटर मैनेजमेंट हो, चाहे फैक्ट्री का जो वेस्ट मैनेजमेंट हो। तो आज सभी थीम्स के आधार पर आज पूरा भारत जो है, पूरे भारत को यहाँ प्रेजेंट किया गया है कि चाहे वो देश की इकोनॉमी के लिए साइंस किस तरह से आगे बढ़ सकता है। और हर वर्ग, साइंस जो है ऐसा थीम है जो हर वर्ग के लिए बना हुआ है कि विज्ञान ही जीवन है। आज विज्ञान से परे कोई जनजीवन नहीं है, और जहाँ विज्ञान होगा वहीं किसान अच्छे से खेती कर पाएगा। नवीन खेती के उपकरण के बारे में बताया गया है कि किस तरह से वाटर मैनेजमेंट खेती में कर सकते हैं और सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। न केवल प्रारंभिक बल्कि आज के वर्तमान दौर का एआई का जो दौर है, तो एआई मॉडल का सही डायरेक्शन में उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। आज एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो लोगों पर हावी है और लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं करके, लेकिन जबकि एआई को अगर सही डायरेक्शन में लेकर समझ करके किया जाए तो उसका उपयोग आसानी से करके जनजीवन में एक अच्छी पहल के लिए कर सकते हैं। चाहे एआई द्वारा इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवाई जाए, तो इस तरह के मॉडल्स यहाँ बच्चों ने बनाए कि किस प्रकार से एआई द्वारा बच्चों को इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। एआई टेक्निक द्वारा जो है वाटर को, टंकी को, पानी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह के मॉडल्स यहाँ आए हैं और मेडिकल से भी आए हैं कि हार्ट किस तरह से वर्क करता है। लाइव एक हार्ट वर्किंग मॉडल है यहाँ पे। एक स्मार्ट सिटी का मॉडल है कि स्मार्ट सिटी में किस प्रकार से लाइट्स कंज्यूम कर सकते हैं कि वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो। ट्रैफिक कंट्रोलर्स के कुछ मॉडल्स आए हुए हैं। तो मैं मेवाड़ चैनल का एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। इस विज्ञान महोत्सव में हमने बहुत सारे मॉडल देखे और बहुत प्रतिभा दिखाई बच्चों ने, और यहाँ का इस पहली बार ये प्रोग्राम देखकर बहुत खुशी हुई। यहाँ अच्छी चीज़ें मॉडल देखने को मिली है, जिससे बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं बच्चे। बहुत ही अच्छा मॉडल बनाया, बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है देख के। बच्चे भी बहुत उत्साहित है। थैंक यू। बाहर से आए हुए सभी बच्चे काफ़ी खुश हैं। अच्छे प्रोजेक्ट बना करके लाए हैं बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। करीबन 5-6 स्कूल के बच्चे हैं और 25 मॉडल हैं और बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। पहली बार इस तरह का फेयर देख करके काफ़ी बच्चे भी उत्सुक हैं और सारे टीचर्स भी काफ़ी खुश हैं। ये जो विज्ञान जो प्रदर्शनी लगी है, इससे ये कि बढ़ता हुआ भारत, एक समृद्ध भारत के एक रूपरेखा इन्होंने बनाई है। तो इससे बच्चों को काफ़ी मोटिवेशनल मिलेगी और काफ़ी बच्चों में ऐसे
जागृति उत्पन्न होगी। बच्चे ने यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए हैं, किस प्रकार से उसको मृदा का जो दोहन हो रहा है उसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है, वाटर हार्वेस्टिंग किस तरीके से की जाती है, क्योंकि आने वाले समय में जल की बहुत दिक्कत होगी। तो वर्षा के पानी को सजो करके किस प्रकार से रखा जाता है, वो इन छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही अच्छी एक प्रेरणादायक जो मॉडल बनाया है। इससे समाज में एक तरह से जागृति आएगी और बहुत ही आने वाले समय में काफ़ी अच्छा हमारे देश को ऐसे होनहार और अच्छे बालकों से देश की प्रगति होगी, क्योंकि समाज की प्रगति होगी तो समाज से देश की प्रगति होगी। धन्यवाद। नए मंदिर जो विद्यालय है काफ़ी पुराना विद्यालय है, ये 40 वर्ष पुराना विद्यालय है और इस विद्यालय के प्राचार्य ने इस प्रकार की एक गतिविधि का जो आयोजन किया है, इनसे प्रेरणा लेकर के सभी विद्यालयों को इस प्रकार से गतिविधि का आयोजन करना चाहिए, जिससे बालकों में एक राष्ट्र भावना और एक समाज में आने वाले समय में हमें किन चीज़ों से का संरक्षण करना चाहिए उसका बहुत ही अच्छा इन्होंने उदाहरण दिया है। बाल विनय मंदिर के डायरेक्टर और प्रधानाचार्य का बहुत ही आभार कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है और इस तरह से बच्चों में एक प्रेरणा जगी है कि हमें वर्षा के जल का भी संरक्षण करना है, हमें वन का भी संरक्षण करना है। तो आप बाल विनय मंदिर के पूरे स्टाफ और यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय का बहुत आभार कि उन्होंने बच्चों में बहुत ही अच्छी जागृति और विज्ञान के प्रति और देश के प्रति जो इनका स्नेह है, इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। धन्यवाद। डॉक्टर मनीषा किशन मैडम को आमंत्रित करती हूँ, जो विभाग अध्यक्ष शिक्षा विद्या भवन गोविंदराव सेकरिया शिक्षक महाविद्यालय में और अध्यक्ष पद के लिए हमारे संस्था प्रधान श्रीमान शंकर लाल मिनारिया सर से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना पद ग्रहण करें। विशेष अतिथि के रूप में शिखा मैडम को मैं आमंत्रित करती हूँ, जो हमारे विद्यालय की व्यवस्था का कार्यभार संभाल रही हैं, और निर्णायक मंडल के रूप में श्रीमान केराचंद रावल सर को आमंत्रित करती हूँ। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नामिया उदयपुर में से सेवानिवृत्त हुए। निर्णायक रूप से श्रीमान नितिन जी पुरोहित सर को मैं पद पर स्थान करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। ये निर्देशक नियमों लैब प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर के हैं। और विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर नितिन मिनारिया जी सर को मैं आमंत्रित करती हूँ, जो बाल विनय उप प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है। सर्वप्रथम सम्मानीय मंच को मैं नमन करती हूँ। साथ ही परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय सर हमारे पद बीच में अध्यक्ष महोदय पद के लिए सर पधार गए हैं, स्वागत कीजिए। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय सर, हम सब के दिल में बसने वाले मुख्य अतिथि डॉक्टर मनीषा शर्मा, विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर नितिन जी मेनारिया सर, श्रीमती शिखा मैडम, और इस सेना प्रोग्राम को चार लगाने वाले निर्णायक के रूप में श्रीमान कैलाश चंद्र रावल, श्रीमान नितिन जी पुरोहित सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ साथ में यहाँ पर पधारे हुए जितने भी हमारे अध्यापक अध्यापिका हैं और इस कार्यक्रम को बुलंदियों पर ले जाने वाले प्रिय विद्यार्थी जो इस सेना कार्यक्रम में भाग लिए, उन सबका मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। विद्यालय परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और नमन करती हूँ। आप सभी का स्वागत इन पत्रियों के साथ कार्यक्रम के आगाज करती हूँ। हमें आज अपने पद का एहसास हुआ। आपकी गरिमाई उपस्थिति पाकर
यह कार्यक्रम खास हुआ और इसलिए ना कार्यक्रम के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं मुख्य अतिथि से निवेदन करती हूँ कि वह सरस्वती माँ को माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैडम का स्वागत करें। शिखा मैडम, आप उनका स्वागत कीजिए। श्रीमान कैलाश चंद्र कावली सर का स्वागत कीजिए। नितिन जी सर, श्रीमान नितिन जी सर के स्वागत के लिए मैं हमारे संस्था प्रधान महोदय को आमंत्रित करती हूँ। विशेष अतिथि शिखा मैडम के स्वागत के लिए मनीषा मैडम को आमंत्रित करती हूँ। संस्थापक महोदय के स्वागत के लिए मैं दीपक सर को आमंत्रित करती हूँ। विशेष अतिथि नितिन जी सर को स्वागत के लिए मैं सुखदेव जी सर को आमंत्रित करती हूँ। हमारे यहाँ पधारे हुए अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। मैं नितिन जी सर से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पे पधार कर नितिन सर को आमंत्रित करती हूँ। स्वागत और
कार्यक्रम का परिचय मंच पर आ करते हैं। कविता मैम को आमंत्रित करता हूँ कि वे हमारे बाहर से पधारे हुए अतिथि को ऊपर नौरा का स्वागत करें, और सुखदेव सर को भी आमंत्रित करता हूँ कि हमारे बाहर से जो अतिथि आए हैं उनका स्वागत ऊपर नौरा। स्वागत, अभिनंदन, सम्मानित मंच। हमारे बीच में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के संस्था प्रधान सर, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर मनीषा जी शर्मा, व्याख्याता और प्राध्यापक विद्या भवन गोविंदराम शैक्षया शिक्षक महाविद्यालय उदयपुर। साथ ही निर्णायक के रूप में हमारे बीच में कैलाश चंद्र रावल सर, आप जो है फिजिक्स के सर हैं और सब बच्चों को बड़े प्रेरित करते हैं। गाँव में भी आपने AI जैसे मॉडल्स वहाँ गाँव के बच्चों के बीच में रखे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में नितिन जी पुरोहित सर हैं जो निमो लैब के निदेशक हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे विराजित शिखा है मार्गदर्शिका व्यवस्थापिका, साथ ही हमारे गणमान्य स्टाफगण, बाहर से पधारे हुए अतिथिगण और जो हमारे नन्हे मुन्ने जो बाल वैज्ञानिक है जो हमारे बीच में हैं, जो आज मॉडल लेके आए हैं, उन सबका भी विद्यालय प्रांगण में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम के अंतर्गत आज विद्यालय में 6 विद्यालयों के बच्चे शामिल हुए और 25 मॉडल यहाँ प्रेजेंट हुए हैं। कुल 6 थीम थी जिसमें 25 मॉडल पार्टिसिपेट हुए हैं और स्टूडेंट्स जो है 61 स्टूडेंट जो है जिन्होंने प्रतिभागिता दिखाई है। आप सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। मोटो है कि बच्चे विज्ञान के मॉडल के द्वारा जन जीवन को सीखे और आगे अपने समाज को एक नई दिशा दे, तो आप सबका यहाँ हार्दिक स्वागत है। मैं निशा मैम को कार्यक्रम को बढ़ाने से पहले कुछ पंक्तियों आपके उत्साह के लिए। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राहों को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राहों को, जरूर सभी में जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछो घोंसला कैसे बनाती, चिड़िया से पूछो घोंसला कैसे बनाती, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मनीषा शर्मा मैडम से निवेदन करूंगी कि मंच पर पधार कर प्रतियोगिता परिणाम की घोषणा करें। सभी को नमस्कार। पहले तो जो तीसरे स्थान पर है T204 और टाई है इसमें T501। T501 आप बताइए, नाम बताइए। T501 टीम बाल विनायक स्कूल की टीम है, नमन राणा और नरेंद्र मीणा। और सेकंड पे टाई है थर्ड प्लेस पे टाई है। सेकंड टीम जो है वो है T204 आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रचित पोरवाल, अंशु और इसमें भी आ रहे हैं, उसमें भी आ रहे हैं, दो चल रहे हैं। अब सेकंड प्राइज के लिए सेकंड में भी टाई है। सेकंड में जो टीम है वो 502 T502 आकाश और विश्वेंद्र सिंह इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल।
सर आप भी आ जाओ ना, थोड़ा सा पास, हल्का सा, थोड़ा सा बस। सेकंड प्लेस पे दूसरी टीम है T104 मोहम्मद अदीब फ्रॉम बाल शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फर्स्ट प्राइज विनर टीम नंबर है T605, नाम है मोहम्मद अरहन खान फ्रॉम बाल सर पास में आ जाओ थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि आप लोग जिन्हें प्राइज नहीं मिला वो हारे, बस थोड़ी सी मेहनत और करने की जरूरत। बहुत अच्छा प्रयास किया आप लोगों ने, निश्चित रूप से उसमें रचनात्मकता और लाने की जरूरत, थोड़ी सी क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाओ, डिजाइन थिंकिंग को बढ़ाओ। निश्चित रूप से अगली बार के कंपटीशन के विनर आप होंगे। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। सभी हमारे मुख्य अतिथि जिन्होंने परिवेशन में तय किया उन सबका हार्दिक रूप से धन्यवाद। जो हमारे बच्चे वैज्ञानिक बाल वैज्ञानिक जो जीते हैं उनके लिए एक बार तालियां हो जाए। बाल शिक्षा सदन की बस आ चुकी है, तो जो भी पार्टिसिपेंट है वो एक बार स्टेज पे आ जाए, वो आपको सर्टिफिकेट और बैग दे हैं, फिर आप चले जा सकते हैं, आपकी बस आ गई है। बाल सदन के जो भी पार्टिसिपेंट है सब आ जाए। एक बार इन बच्चों के लिए तालियां हो जाए। नीचे से रखना पड़ेगा, फोटो थोड़ी जगह दे दो, बीच में गली दे दो। चलते रहो, पीछे पीछे मैडम देख रहे हैं, लास्ट जाने दो। भैया इधर आओ, पीछे कैमरा। साथ में फोटो को पुरस्कार है सम्मान के लिए आमंत्रित किया जाता है। नितिन जी आ जाओ ना, थोड़ा ये रखो ना ऊपर, एक बार आ जाओ। दोनों पकड़ लो, तो इस साइड आ जाओ, दोनों पकड़ लो। इस साइड आ जाओ, आप बीच में आ जाओ। हाँ, आप दोनों हाथ लगा दो, दोनों हाथ लगा दो।
सर इधर देखो एक बार, नितिन जी। एक मिनट है ना नितिन जी। नितिन जी एक बार। और सबसे पहले मैं एक जो स्टूडेंट अभी हमने एक स्पेशल प्राइज दिया है, जो मैंने और कैलाश सर ने डिसाइड किया। एक बच्चे ने जो गन्मय ने काफ़ी एक नई चीज़ पे एक ऐसी चीज़ बनाई है जो सभी के लिए उपयोगी है और एक नई सोच के साथ में एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, तो हमने सोचा कि उसको एक विशेष प्राइज देना चाहिए। आज यहाँ पर एक मैं सबसे पहले साधुवाद देना चाहूँगा स्कूल मैनेजमेंट को, इस तरह के विज्ञान प्रदर्शनी करके आप जैसे बच्चों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं, जहाँ पर आप अपने बनाए हुए मॉडल्स को सबके सामने दिखा सकें। इस तरह की चीजें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। आपको यह अपना, अब आप जो किताबों में पढ़ रहे हैं, आप जो आसपास में देख रहे हैं, उन सब चीजों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है रियल लाइफ में, उसके बाद में उन चीजों को कैसे प्रेजेंट करना है जजेस के सामने, अपने टीचर्स के साथ में, अपने साथियों के साथ, किस तरीके से उसको बताना है, किस तरीके से उसकी उपयोगिता को समझाना है। विज्ञान, रोबोटिक्स जैसी चीजें हमें क्या सिखाती है? ये हमें सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना। आप सभी ने अपने अपने जो भी मॉडल बनाए, उनमें सबसे पहली चीज क्या थी? आपने कहीं एक सबसे पहली शुरुआत क्या की कि हमने कहीं एक प्रॉब्लम देखी, ठीक है ना? ऐसे ही ऐसी शुरुआत की जैसे कुछ हम लोग क्या करते थे, हम लोग इन जनरल सभी क्या करते हैं कि कोई समस्या दिखती तो हम लोग बात करते हैं, अरे यार ये तो ऐसा ही है, कुछ हो नहीं सकता है ना? सड़क पे गड्ढे दिखे तो अरे भारत का तो कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ तो सड़क पे गड्ढे ही होते हैं। बट यहाँ पर एक बच्ची ने उस समस्या का एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। तो आप जैसे बच्चे यहाँ सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं और प्रॉब्लम के बाद अपना एक सॉल्यूशन, आपने जो किताबों में पढ़ रहे हैं और अपनी समस्याओं को आसपास देख रहे हैं, उसको उससे एक कदम आगे जाकर उसका एक सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। इससे आप लोगों की तार्किक शक्ति का विकास होता है, आप अपना टीम में कार्य करना सीखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी असफलताओं से सीखते हैं। आज जिन बच्चों ने इनाम जीते वो कुछ जीत के ले गए, लेकिन बाकी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन सबने कुछ सीखा, आज यहाँ से सीख के गए और जब वो अगली बार कहीं जाएंगे तो अपने आप को और बेहतर बना के आगे आएंगे। ये इस तरह की चीजें आपको किताबों से आगे सिखाती है। आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ बच्चे जब अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो उन्होंने इस तरह की बात बोली कि हमारे फिजिक्स के इस चैप्टर में ये चीज लिखी हुई है और इसका हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो हमें ऐसी चीजें देख के बहुत खुशी होती है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जो यहाँ कोई जिन बच्चों को प्राइज नहीं मिला है उनकी कोई असफलता नहीं है, उनके लिए लर्निंग है। आपने जो सबसे अच्छी चीज की है वो आज सीखा है, आज आप यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं। आगे अपने प्रोजेक्ट्स को और इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करो। आपको हमने शायद कहीं ना कहीं एक कोशिश ये की है कि आपको कहीं सबको एक इम्प्रूवमेंट पॉइंट दिया है, कम से कम एक इम्प्रूवमेंट पॉइंट देने की कोशिश की है। आप लोग जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसमें एक चीज की मुझे छोटी सी कमी दिखी। यहाँ सबकी मैं तारीफ करना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे अपना काम करके आए, लेकिन एक चीज की छोटी सी कमी दिखी है कि आप उस अपना जो सब्जेक्ट पे काम करते हैं उस पर पूरी तरीके से नहीं सोच रहे। आप छोटे बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन आप उस सारी चीजों को एक होलिस्टिक वे में सोचो कि इसमें और क्या क्या समस्याएं हैं, इसके सॉल्यूशन, अगर मैं ये सॉल्यूशन ले रहा हूँ तो क्या ये सॉल्यूशन नई समस्या तो नहीं खड़ी कर रहा है, क्या ये सॉल्यूशन एक्चुअली काम का है कि नहीं है। छोटे से मॉडल में देखने में चीजें अच्छी लगती है, लेकिन जब हम एक्चुअल में जाके कुछ काम करेंगे तो वो
काम करेगा या नहीं करेगा, ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आपके निसंदेह आपके स्कूल के मैनेजमेंट की, नितिन सर की, आपके सारे शिक्षकों की और जो दूसरे स्कूल से बच्चे आए उनके स्कूल की बहुत बड़ी, उसके शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। आप अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में चीजें करते जाए और आगे से आगे सीखते जाए। और आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, आप सभी को मेरी तरफ से सभी को बधाई। हमारी ओर से सब लोग विजेता हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो फॉर्मेलिटी होती है देने की, लेकिन कुछ थोड़े से आपसे बेहतर थे, लेकिन आप सभी ने यहाँ पे आके काम किया, अपना प्रोजेक्ट देखिए। आपकी ये जो 2-3 साल स्कूल के हैं और इसके बाद 4 साल आप कॉलेज लाइफ के, 4 से 5 साल आप लोग कॉलेज लाइफ के काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो समझे कोई 10वीं में जो बच्चे हैं वो ये समझे कि 3 साल तो अभी उनके स्कूल के हैं और 4 साल आगे के, 7 साल बाद का वर्ल्ड कहाँ पे होगा, दुनिया कहाँ होगी। आज जो चीज चल रही है, आज आप क्या सुन रहे हैं सब जगह, क्या सुन रहे हैं, एआई सब जगह नहीं सुन रहे हैं क्या? 7 साल बाद सब इसी तरीके से बात हो रही होगी या दुनिया कहीं और आगे बढ़ गई होगी? आगे बढ़ गई होगी। तो आपको आज एआई पे नहीं सोचना, आपको आज 7 साल आगे का सोच के काम करना है कि कैसे हम क्योंकि जब आप नौकरी, बिजनेस कुछ भी करने के लिए 7 साल बाद तैयार होंगे, उस समय दुनिया में क्या चल रहा होगा उस तरफ पे काम करना है। तो ये जो साइंस के मॉडल्स आप बनाते हैं, विज्ञान पे काम कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने रडार पे काम किया, कुछ ने वाटर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, सब चीजों पे काम किया, अपने अलग अलग विषयों पे। ये सारी आज के समय की जरूरत है, आने वाले समय में जरूरत होगी, लेकिन उसको हम लोग को किस तरीके से आगे के समय के लिए बनाना है उस पर काम करें। अपने आप को आपको किस तरीके से भविष्य के लिए प्रिपेयर करना है, तो ये सोच के करें कि आज से 7-8 साल बाद आप अपने आप को कैसे बेहतर एक बना पाएंगे जो नौकरी या बिजनेस करना है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात को हम तक पहुँचाई है। मैं सर की कुछ बातों को मैं आपके इन पंक्तियों के माध्यम से मैं रखना चाहती हूँ। होठों से गिरते भाव मधुकर के, शब्द रंगते उस भाव के हर द्वार से, आशीर्वाद से सस्ती है फूलों की लड़ी जो देते हैं आप प्यार से। इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान गिरिराज रावल सर को अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर पधारकर या आए सभी विद्यार्थियों को अपने प्यार भरे उद्बोधन से प्रोत्साहित कर उनकी हौसला अफजाई करें। भारत माता की आवाज नहीं। भारत माता की सम्मानित मंच, प्यारे बच्चों, आपके प्रयास बहुत 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 अच्छे। यूँ समझिए आप लोग विशेष 6 स्कूलों से आए हो ना। 6 स्कूलों में कितने बच्चे हैं? उनमें से 65 बच्चे यहाँ उपस्थित। निश्चित रूप से ये क्रीम है उन स्कूलों। आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा आपने प्रयास किया। सर ने बताया उसी बात को थोड़ा सा और बोलना चाहूँगा। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। अपने आसपास के माहौल में देखो, जहाँ कहीं भी लगे कि हाँ ये गड़बड़ है, उस गड़बड़ को, उस प्रॉब्लम को टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते, कैसे उस प्रॉब्लम का निदान कर सकते, ये आइडिया मेन चीज बनी। यही सोच, और जब आप ये सोच लेते हो कि मैं ऐसे कर सकता, उसके बाद फिर आगे चलो। तो पहले इन 2 चीजों पर ज़्यादा जरूरी है। एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए दूंगा।
मैंने परिचय बताया था उसमें जो मुख्य चीज है वो छूट रही है और वो आप लोगों के काम। मैं इस समय विद्यालय उद्यम एसोसिएशन में एक वॉलेंटियर की तरह कार्य कर रहा हूँ और हम लोग लगभग 60 स्कूलों में काम करते हैं स्टेम एजुकेशन पर। और उस आपके काम की जो बात है वो बता रहा हूँ। यहाँ उदयपुर में अशोक नगर में विज्ञान समिति करके एक संस्था, शायद कुछ वरिष्ठ साथी जानते होंगे। बलिदान हो जाना ही नहीं है, राष्ट्रभक्ति के माने राष्ट्र के लिए प्राणों का उत्सर्ग कर देना ही नहीं है। राष्ट्रभक्ति का अर्थ है आप जो हैं, जहां हैं और आपको जो काम मिला है उसको आपने पूरे मन से समर्पण के साथ किया है। राष्ट्रभक्ति का सीधा आपको जो कार्य मिला, जो करने को मिला, वो आप राष्ट्र को समर्पित करते हुए पूरे मन से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा के साथ संपादित करें। चाहे आप शिक्षक हैं तो, चाहे आप विद्यार्थी हैं तो, आपका काम आपको पढ़ना है पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। चाहे आप फोटोग्राफर हैं, चाहे आप क्लीनर, कुछ भी है, आप अगर अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इस भारत माता के सपूत हैं। निश्चित रूप से भारत माँ आप पर न्योछावर होगी। जय हिंद, जय भारत। राज्य सरकार में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से हम बच्चों को, विद्यार्थियों को बहुत सुंदर ढंग से समझाया। वास्तव में राष्ट्रभक्ति क्या है ये आप लोगों ने समझी, और जो हम कार्य करते हैं वो निष्ठा से करेंगे ही हमारे लिए राष्ट्रभक्ति है। कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ते हुए मैं शिखा मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वह मंच पर पधार के वो अपने शब्दों से बच्चों को उत्साह बढ़ाएं। बाहर से पढ़ाने में और हमारे विद्यालय के दोनों ब्रांच के अध्यापक और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आज इतने अच्छे अच्छे छोटे छोटे मॉडल बनाए हैं और इसे कॉन्फिडेंटली आप लोगों ने जो उस मॉडल को समझाया, उस प्रोजेक्ट के बारे में हमको समझाया, सभी को समझाया, हमें ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि हमारे विद्यालय में ये पहली बार ये प्रोग्राम हुआ है और वो भी नितिन जी सर की वजह से। मैं नितिन जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए, पहचान बढ़ाने के लिए आज इतनी मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत सफल है और हमें गर्व भी है। हम इनके माता पिता है। भंडारी जी सर उनके पिताजी है, मैं उनकी माता जी हूँ। तो हमें बहुत गर्व हो रहा है कि आज हमारा बच्चा इतना आगे बढ़ रहा है। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों ने। और जो विजय नहीं हुए हैं वो भी अब आगे नेक्स्ट जब भी कोई प्रोग्राम रखेंगे उसमें अच्छी मेहनत करेंगे। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अपने उद्बोधन से हम सबको हौसला बढ़ाने के जीवन को सुसंस्कृत कर दीजिए। अपनी आवाज से जीवन को सुसंस्कृत कर दीजिए। मेरी अर्थव्यवस्था को विस्तारित कर दीजिए। आपकी उपस्थिति पाकर मंच रोशन हुआ। स्नेह भरे उद्बोधन से उपकृत कर दीजिए। नमस्ते 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 नमः। हम सभी के मन में माँ सरस्वती ज्ञान और बुद्धि दोनों का आशीर्वाद प्रदान करें। आज मौका है, हम साइंस फेयर के उसमें इकट्ठे हुए हैं। आप सभी से मिलने का मौका मिला है। सम्मानित
मंच, निदेशक महोदय मेनारिया साहब, मैडम मेनारिया, रावल सर, रोहित सर, नितिन जी, समस्त विद्यालयों से और कॉलेज से पधारे हुए गणमान्य शिक्षकगण, स्थानीय महाविद्यालय के शिक्षक और सभी बाल वैज्ञानिक, आप सभी का मैं भी स्वागत करती हूँ क्योंकि वैज्ञानिक हैं आप सभी जने, तो आप सबके लिए एक बार जोरदार ताली। आपने बहुत अच्छी मदद की। आप सभी को जो भी जीते हैं उनको बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं, और जो आज नहीं जीत पाए हैं उनको और ज्यादा बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हम आज नहीं जीते हैं लेकिन कल जीते हैं, है ना। तो हम इस चीज को लेकर के जाएंगे कि हम आज शायद नहीं जीते लेकिन सब जीते हैं, लेकिन कल हम अपना एक स्थान अलग से बनाएंगे, ये हम सब जीते। तो आज चूंकि मौका है विज्ञान मेले का, विज्ञान से संबंधित बात करने का, तो बहुत छोटी छोटी सी बातें कहूंगी जो आपसे संबंधित है। बहुत बड़ी बातों में नहीं जाऊंगी क्योंकि आप बहुत छोटे छोटे हैं, तो आपके स्तर से ही मैं शायद बात करने की कोशिश करूंगी। हमें लगता है कि विज्ञान हमारे कहाँ काम आएगी, हम ये जो रोज साइंस की किताब, रोज मैथ्स की किताब पढ़ते हैं, कहाँ काम आएगी हमारे। लेकिन जब आपने ये छोटे छोटे से जो मॉडल बनाए हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आपको लगा होगा कि हमने जो पढ़ा है वो काम आया है। हमने जो अभी तक नॉलेज गेन करी थी वो आज स्किल के रूप में हमारे सामने है। आपने छोटी छोटी सी चीजें सोची और उसको आपने कहीं अप्लाई किया, और उस अप्लाई करने में आपने अपने स्किल्स को यूज किया। आपने सोचा, क्रिटिकली सोचा होगा कि हम जब किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे थे, आपने किसी मॉडल का एक शुरुआती ढांचा कहीं बुनने की कोशिश करी थी, तो कहीं प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम आपके सोचने से आई। जब आपके दिमाग में अलग अलग तरीके से, अलग अलग एस्पेक्ट से उसे सोचा, तो कहीं प्रॉब्लम आपके सामने आई, और उस प्रॉब्लम में जैसे जैसे आपने काम किया है, आप उसको कुछ नए तरह से लेकर के जाते। हम केवल मॉडल प्रोजेक्ट्स केवल इसलिए नहीं बनाते हैं कि हम किसी समस्या के समाधान की तरफ जाते हैं। हम आज एक चीज और करें कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई है वो क्यों आई, वो ना आए, उसके ऊपर भी हम काम करें, उसकी अवेयरनेस पे भी काम करें। स्मार्ट सिटी से रिलेटेड थे, पॉल्यूशन से रिलेटेड थे, कुछ एआई से रिलेटेड भी हमारे प्रोजेक्ट्स थे जो कि बहुत अच्छे बने हुए थे। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स थी, और वो प्रॉब्लम्स हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई। हम कोशिश करें वो प्रॉब्लम ना, हम पॉल्यूशन फैलाएं नहीं ना। अगर हम पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे तो हमें उसको सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम हिसाब से बात कर रहे हैं, हमारी जो लाइफ है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ होगी कि हम भी अपना जीवन जिए और आगे भी हम अच्छा एक भविष्य दे करके जाए, एक पर्यावरण देके जाए, तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विशेषकर से आज एक एआई पे बना हुआ पूरा एक बहुत अच्छा मॉडल था जो आपसे बात करती है, क्यों जरूरत पड़ी हमें उसकी। आज हमारा जो वर्ल्ड है, आज हमारी जो दुनिया है, बच्चों में आज हम देखते हैं डिप्रेशन बढ़ रहा है। अब बच्चों में डिप्रेशन बढ़ रहा है, सोच के बहुत अजीब लगता है। बच्चे तो खुशहाली के, हंसते मुस्कुराते, पहचान है उनकी, और आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को उसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि बच्चों से बात करने वाला कोई नहीं है, बच्चों की सुनने वाला कोई नहीं है। बच्चा अपने दिल की बात किसी को बहुत विश्वसनीयता से कह सके ऐसा कोई नहीं। तो बहुत सोचने का मुद्दा है ये, और ये सोचने का मुद्दा नहीं होना चाहिए। आज हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम प्रयास उसके लिए करें कि ऐसी स्थिति किसी भी बच्चे के जीवन में ना आए, आपके जीवन में भी ना आए। आप भी उसका उपयोग न करें। आपके साथ में जीवन आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके साथ वाले हैं, उनसे बात कीजिए, क्योंकि अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपका जो रिलैक्सेशन का जो मोड है वो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय आप किसी मशीन से बात करें। मशीनें ही हमें तनाव दे रही है, तो आज हम एक और चीज करें कि जो मशीनें हमें तनाव दे रही है ना, मोबाइल रोज, उसको हम थोड़ा कम यूज करें, ठीक है। तो हम इस तरफ भी जाएं और छोटी छोटी सी जो चीजें हम जीवन में कर सकते हैं उसको। तो मैं आपको बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करना बड़ी बात होती है, जीतना है तो साथ में प्लस है, लेकिन जो नहीं जीता है उसने कोशिश करी है, वो कोशिश हमेशा आगे के प्रयासों में उसके लिए नींव का ही पड़ेगी।
तो आपने नींव की तैयार करिए। आपके स्कूल्स में इतने सारे बच्चे हैं, उसमें से आप आए हैं, तो आपको वो मौका मिला है। आप आगे बढ़ते रहिए। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं महोदय मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत सुंदर शब्दों में अपनी बात कही। ऐसा लग रहा था कि बस मैडम को सुनते जाए। बहुत सुंदर शब्द मैडम ने हमको समझाया। मैं आलोक स्कूल के बच्चों को बताती हूँ। के लिए इलाज एक मिनट दे दो। ठीक है, सर इधर और पिछले 10 वर्षों से मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मेरे मेंटर हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे एक बार मैम के लिए ताली बजाएं। आज विज्ञान महोत्सव में पालकों ने जिस तरह के मॉडल बनाए हैं और हमारे निर्णायकों ने जिस तरह से उनको सजेशन भी दिया है, तो निश्चित रूप से आपको आगे जीवन में बढ़ने के लिए हमारे शिक्षक हमेशा आपके साथ रहेंगे और रहते हैं। क्योंकि आज मैं भी आपके साथ में उदाहरण हूँ कि किस प्रकार शिक्षक मेरे साथ हमेशा हैं और हमेशा मुझे मार्गदर्शित करते हैं। तो उसी तरह से हमारे जो भी शिक्षक हैं वो भी आपको मार्गदर्शित करेंगे और नई ऊंचाइयों की ओर आप जरूर बढ़ेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई। साथ ही हमारे में यहाँ हमारे विद्यालय के विज्ञान के 6 शिक्षकगण हैं जिनकी बदौलत आज ये विज्ञान महोत्सव संपन्न हो पाया है। मैं एक बार उनके लिए स्वागत के लिए बच्चों से कहूँगा एक बार जोरदार क्लेप हो जाए। और आप सभी के सहयोग से ये विज्ञान महोत्सव संपन्न हुआ है। मैं उनके नाम लेता हूँ और मैं मुख्य अतिथि से अनुरोध करता हूँ कि आप उनको स्मृति चिन्ह प्रदान कराएं। मदन जी सर, राणा सर और आसिफ हैं। विद्यालय में विज्ञान के 6 फैकल्टी हैं और आप सबके सहयोग से ये विज्ञान महोत्सव संपन्न हो पाया है। मैं सुखदेव सर को आमंत्रित करता हूँ कि वे इनके फोल्डर्स भी दिलाते हैं साथ में। मैं हमारे बीच में मेवाड़ यूनिवर्सिटी से सर पधारे हैं। 2 शब्द के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं होगा, खाने की मेरे को भी भूख लगी। मैं बस एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ इसके बच्चों से परमिशन लेके। मेवाड़ यूनिवर्सिटी हर साल 100 बच्चों के इनोवेशन देता है
12वीं में जो भी बच्चा 12th में 85% लेके आता है, चाहे आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, लॉ, मैनेजमेंट, कोई भी कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपका 12th में 85% आ रहा है तो आपको सर से कांटेक्ट करना है रिजल्ट आने के बाद। हम 100 ऐसे बच्चों को हर साल पूरे ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्ट करते हैं, इसका एक ऑनलाइन एग्जाम करवाते हैं और इंटरव्यू करवाते हैं। ये पहली ऐसी स्कॉलरशिप है जो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए भी एलिजिबल है ऑल ओवर इंडिया। मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर के दस खोला है ना आर के स्वामीनगर वाले सभी आ गए। इंडो अमेरिकन स्कूल से भी आ जाए। उसके बाद बालविनी मंदिर के जो छात्र हैं वो भी आ गए। बालविनी मंदिर बालविनी मंदिर के अपने बच्चे संभाले पार्टिसिपेट किया हुआ है। साथ में टीचर भी आए, दर्शी सर आए, आरती मैडम, आप पीछे चले जाओ, आप पीछे चले जाएंगे, पीछे उधर उधर। एक बार सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ।